और उस समय पिंगला वहां नहीं थी। तुरंत अमर फल लिया और बोले तुम्हें जो संपत्ति चाहिए हम देंगे, कल हम दरबार में आते हैं। दरबार में गए, सब सभा एकत्रित, वर्षों के बाद आज दरबार में आए थे। तब उन्होंने कहा बुलाया जाए जिसको अश्व जो घोड़ों की सेवा में आया, सत्य बोला तो तुझे माफ कर देंगे, बोल इस फल को पहचानता है? हाँ सर, यह अमर फल है, तुझे कैसे मिला? सत्य बोलना, अगर झूठ बोला तो उनका अगर हमारे प्राण माफ किए जाएं तो बिल्कुल सभा में कहता हूं कोई दंड नहीं मिलेगा। उनका महारानी पिंगला ने दिया है। ठीक है, जाओ बुलाओ पिंगला। अब वो तो सज धज के आ रही थी कि आज दरबार में पार्श्व में विराजमान होंगी सिंहासन, गए कटघरे में खड़ी हो करो ऐसा, और तलवार निकाला और कहा देखो मेरे देश के विप्र ने तपस्या की थी, अमर फल दिया था, इनको पवाया था, ये अमर है और मैं काटूंगा, ये मरेगी नहीं। ये अरे महाराज क्यों, क्या तुझे अमर फल पर विश्वास नहीं? सर झुका दे, कहां है वो अमर फल? सत्य बोल तो तुझे माफ करो। बोले अश्वपाल को दिया था। क्या मेरे से श्रेष्ठ है अश्वपाल? मैं चक्रवर्ती सम्राट भर्तरी तेरे योग्य नहीं रहा? धिक्कार है ऐसी बात। तभी कह रहे यदा किंचित व्योहम द्विपयु मदांधा संभवम। मैं मदांध हो गया था, अपने को ज्ञानी समझता था, अपने को बलवान समझता था, अपने को राजा समझता। उसी समय भर्तरी जिनका धिक्कार है, मैं चक्रवर्ती सम्राट, मुझसे पिंगला तृप्त नहीं, पिंगला से अश्वपाल तृप्त नहीं, अश्वपाल वैश्या से प्रेम करता। धिक्कार है, कहां प्यार है, कहां अपनापन है? और मुकुट उतार के रखा और कहा कि आज अगर विक्रमादित्य होते तो मुझे ये चिंता नहीं होती कि मेरे राज्य का क्या होगा। तब मंत्रियों ने कहा आप महाराज निश्चिंत रहें, व्यवस्था पूरी, विक्रमादित्य सुरक्षित है। तो उनको यहां विराजमान करो, मैं एक क्षण भी ऐसे प्रपंच में नहीं टिकूंगा। महावैराग्यवान होकर भर्तरी जी के श्लोक बैरागियों के अमृत है। वो कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल अज्ञानी था, मदोन्मत्त मदांध था। उस समय मेरा मन यही सोच रहा था कि मुझे बहुत ज्ञान है, मैं बहुत प्रवीण हूं। लेकिन आज जब भगवान शंकर की कृपा से ज्ञान हुआ, तब मुझे लग रहा है कि मैं घोर अज्ञानी, घोर विषयी मदांध था। मेरा अहंकार दूर हो गया कि मुझे ज्ञान था। आज असली ज्ञान हुआ मुझे।